नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आपके टेक्स्ट बुक पीआरटी पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग जानते हैं कि देर रात यस्टरडे जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी हुआ 9/10 का। तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ थी वो रिलीज करी गई हैं और साथ के साथ में कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और कितने भर्तियों को कितने स्टूडेंट को वहां पर सफल किया गया है या पास किया गया है, उन सभी का डेटा रिलीज किया गया। ठीक है, तो उसके बारे में एक छोटा सा चर्चा करेंगे कि रीजन क्या है कट ऑफ आगे जाने का या बढ़ी जाने का, कौन कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई गई है या आगे आने वाला जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है क्या उसमें भी कट ऑफ हाई जा सकती है। इन सभी चीजों पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, हाई कट ऑफ जाने का रीजन क्या है इसके बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। टोटल बीपीएससी टीआरई 3.0 में 16,970 पदों पर जो है 9/10 के लिए भर्तियां निकाली गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो आपके 9-10 का जो परीक्षा हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उसमें जो उम्मीदवार सफल हुए हैं वो आपके 15,250। तो 15,250 जो छात्र हैं उनको सफल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो 9वीं-10वीं के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। बीपीएससी की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं आप लोग। रिजल्ट के अनुसार सबसे अधिक जो है 3,423 विज्ञान में सफल हुए हैं, यानी साइंस में। तो यहां पर विषयवार सफल अभ्यर्थियों की संख्या देख लें तो साइंस में सबसे ज्यादा है, अंग्रेजी में 2,961 है, गणित में 2,408 है, हिंदी में 2,082 है, सामाजिक विज्ञान में 2,015 है, संस्कृत में 968 है, उर्दू में 807 है, म्यूजिक 357 है, मैथिली 50 है, शारीरिक शिक्षा 50 है, ललित कला 39 है, डांस में 34 है, बांग्ला 30 है, पार्शियन 14, अरबी 13। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बात करी गई है यहां पर कट ऑफ की, तो कैटेगरी वाइज में कट ऑफ आपको दिखा देता हूं। गणित में जो अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ आपका मैथमेटिक्स का ही यहां पर रहा है। तो मैथ्स में जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, उसका कट ऑफ गया है 102, 100 के ऊपर कट ऑफ चला गया है। अनारक्षित महिला के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 92 है। और आगे हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए जो कट ऑफ गई है वो 92 गई है। और यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी पीछे नहीं रही है, 101 इसका कट ऑफ यहां पर गया है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। ईबीसी में 99 गया है, बीसी में 102, एससी का 76 गया है और एसटी का 51 पे कट ऑफ यहां पे गया है। हिंदी के लिए कट ऑफ अनारक्षित का 87 है, महिला का 86 है, ईडब्ल्यूएस में 82 गया है, सोशल साइंस का कट ऑफ दिया गया है, उर्दू का। बाकी अदर सब्जेक्ट के जो कट ऑफ है वो यहां पर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स का ही रहा है, 100 नंबर के ऊपर कट ऑफ चला गया है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें जो सबसे ज्यादा रीजन है वो आपका यही हो सकता है कि पेपर का जो लेवल था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जब हम एग्जाम का एनालिसिस भी करा रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था कि पेपर का जो लेवल था वो 6 to 8 से काफी मिलता जुलता था, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी हमें नहीं देखी गई थी। दूसरा रीजन हो सकता है कि काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक की वजह से जो है कट ऑफ ज्यादा चली गई है, ऐसा कुछ है। देखो, कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन, अगर पेपर लीक भी हुआ था तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे छात्रों को लीक कर दिया था पेपर। भाई, पेपर अगर लीक होगा तो कुछ ही जगह पे लीक होगा, 2-4 नंबर छात्रों के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, 20 छात्रों के नंबर आ जाएंगे, मान लेते हैं 100 छात्रों के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तो उनकी वजह से कट ऑफ नहीं बढ़ता। कट ऑफ क्या होता है, ओवरऑल स्टूडेंट्स का एक एवरेज होता है। ठीक है, कि मान लिया कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर 10,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी मैथमेटिक्स के लिए, तो उसमें से 10,000 के 10,000 छात्रों का जो औसतन रहा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो आपका 102 रहा, तो वो कट ऑफ होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब तो इसका कहीं ना कहीं रीजन यही था कि पेपर का जो लेवल था, अगर मैं बात करता हूं एग्जाम का या पेपर का जो लेवल रहा होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा होगा। देखो, जब कोई एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया जाता है तो उसकी जो कट ऑफ रहती है वो कम रहती है। उसका रीजन रहता है कि छात्रों को उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता नहीं होता है। साथ के साथ दूसरा रीजन ये होता है कि उस टाइम पे सिलेबस क्लियर नहीं होता है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए टीआरई 1 टीआरई 2 में जो कट ऑफ था वो ठीक ठाक रहा था। ठीक है, लेकिन जब टीआरई 3 की बात आती है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में, तो वहां पर हमने देखा कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में सब लोग अच्छे से जान चुके थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बुक से उठा के सीधे सीधे, ये भी हम लोग जान चुके थे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैकेज भी हमारे पास में था कि भाई हमारे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन तो उनसे रिपीटेड ही पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था, जिसकी वजह से कट ऑफ हमें हाई यहां पर देखने के लिए मिली है। हालांकि कुछ जगह पर
कोई भी एग्जाम की मैं बात करता हूं, पेपर तो लीक होता ही है, ठीक है, इसको आप और मैं तो रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ लेवल पर पेपर लीक होता है, कुछ लेवल पर चीजें अलग तरीके से चली जाती हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर से ही सारी चीजें ऑपरेट होती हैं कि एग्जाम सेंटर पे पेपर आ जाता है तो वहीं से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, बट ये हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करें, क्योंकि हमें एग्जाम के लेवल का पता है, एग्जाम की कट ऑफ हमें पता लग गई है। मैथमेटिक्स की कट ऑफ आप खुद देख सकते हैं भैया, 102 कट ऑफ हो रही है, ठीक है। ईवीएस ईडब्ल्यूएस में 101 कट ऑफ जा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 में ये चीज सोच के जानी है कि कट ऑफ 100 के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इससे कम तो अब नहीं होने वाली है, ऊपर ही जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि जो स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके पास पहले अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था, जो लोग दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके पास दूसरे अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस लेके स्टूडेंट तीसरे अटेम्प्ट में बैठा था जब उसने ये एग्जाम दिया। तो ये भी रीजन है कहीं ना कहीं कट ऑफ के हाई होने का। तो आप सभी लोग इसमें चिंतित मत होइएगा, ठीक है। जिन लोगों का मार्क्स क्वालिफिकेशन कर गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको निराश नहीं होना है, उनको अपने आगे आने वाले 4.0 के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो कट ऑफ है, ये आपका जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो आपका सेम रहेगा, और उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरा सजेशन है कि 3 लेवल की परीक्षा के प्रीवियस ईयर आपके पास हैं, उनको अभी से लगाना शुरू कर दीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई के लिए मैं जो क्लासेस यूट्यूब पे करा रहा हूं, मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। तो बीपीएससी 4.0 के लिए टीआरई 4.0 के लिए मैं जो आपको तैयारी करा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, शाम को 5 PM पर मेरी क्लास होती है इस चैनल के ऊपर। और ये क्लास हमारी जो चलने वाली है, ये क्लास हमारी चलेगी आपकी, मैं डेज बता देता हूं इसमें। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, अभी 3 दिन मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूं, ठीक है। जो है इसके बाद में आपकी जो 6 के 6 दिन है इस क्लास को हम शुरू कर देंगे। तो फिलहाल 3 दिन पे ये क्लासेस चल रही है शाम को 5 बजे। आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराऊंगा 6 to 8, 9, 10th के लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है और आगे चलना है। मैं इसमें एक और सजेशन आपको देना चाहूंगा, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है, टेक्स्ट बुक पे जाना है, हम लोगों ने डिफरेंट कोर्सेज निकाले हुए हैं आप सभी के लिए, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे आप बीपीएससी टीआरई, तो टीआरई सर्च करके हमारे जो कोर्स है ना 4.0 के, देखो तो 4.0 के लिए पीजीडी का कोर्स भी हमारे पास में है, 1 to 5 का कोर्स भी है, 9 to 10th वाला कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 1282 में समथिंग ये कोर्स है, ठीक है। और 6 to 8 के लिए भी कोर्स है आपका। यहाँ पे जाएंगे आपको और डिस्काउंट कैसे मिल सकता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक छोटे से कोर्स में आपको मैं अपना एक पर्सनल कोड है वो लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कूपन पे जाएंगे, अप्लाई कूपन पे जाके आप लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे टीचर कोड। तो टीचर कोड में मेरा कोड जो है वो कमल है, तो KAMAL कमल कोड आप देखो यहाँ पे लिखा है KAML, कमल कोड यूज करोगे तो इससे आपको क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये 999 में आपको मिल जाएगा, देखो, और डिस्काउंट हो गया इसमें 999 का हो गया है। तो आप लोग ये कोड यूज करके भी इसमें कर सकते हैं। मैं बता देता हूं कोड के बारे में भी, ये जो कोड हमारा है ये है कमल। तो कमल कोड यूज करेंगे आप अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व करा दूंगा। जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर में जो भी पढ़ाता हूं ना सब कुछ वही आता है, ठीक है। चलिएगा, तो मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद, टेक केयर।